नमस्कार दोस्तों, मैं संजय उपाध्याय एवन टॉक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये तस्वीर आप लोगों ने पिछले 2 दिनों में कहीं ना कहीं ज़रूर देखी होगी। फ्रेंड्स, ये फोटो केरला राज्य के मलप्पुरम गांव से आई है, जहां पर एक गर्भवती हथनी को स्थानीय लोगों ने पटाखों से भरा हुआ अनानास खिला दिया, जिस वजह से इस गर्भवती हथनी की मृत्यु हो गई। दोस्तों, ये कोई पहला ऐसी घटना नहीं है जहां पर हाथी को इस तरीके से मारा हुआ हो। इसके पहले भी अप्रैल महीने में इसी तरीके से एक हाथी को मारा गया था। इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस प्रकार हाथियों को तथा अन्य वन जीवों को मारा जाता है और किस तरह उनका व्यापार भी किया जाता है। और इस वीडियो में हम देखेंगे कि भारत सरकार ने वन संरक्षण और प्राणी संरक्षण के लिए क्या क्या नियम और कानून बनाए हैं और इन नियम कानून को तोड़ने पर क्या क्या कड़ी शिक्षाएं हो सकती हैं। तो दोस्तों, कृपया करके इस वीडियो को पूरा देखिए और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दिल दहला देने वाली बात यह है कि 1 दशक पहले हाथियों की संख्या जो 10 लाख हुआ करती थी, आज गिरकर 28,000 पर ही आ चुकी है। हर 3 घंटे में भारत में एक हाथी का कत्ल किया जाता है। और तो और केरला राज्य हाथियों को मारने में सबसे बदनाम है। दोस्तों, बहुत सारे हाथियों को तो बंधक भी बनाया जाता है। सिर्फ केरला राज्य में 1500 से ज़्यादा हाथियों को धार्मिक स्थलों पर बंधक बनाकर रखा गया है। और तो और 500 हाथियों को भी प्राइवेट बंधक बनाकर रखा गया है। अगर हम देखें तो हाथियों के साथ साथ अन्य भी वन प्राणियों को भी मार गिराया जाता है। अभी मैं आपको कुछ ऐसी दुखद घटनाएं बताऊंगा जो सुन के हर इंसान का दिल दहल जाएगा। 5 फरवरी 2019 को उड़ीसा के बदनाल फॉरेस्ट रेंज के कुछ लोकल विलेजर्स ने मिलकर तेंदुओं को मार गिराया। महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में ताडोबा जगह पर भी महाराष्ट्र के कुछ लोकल विलेजर्स ने तेंदुओं को मार गिराया। और दिल दहला देने वाली घटना यह है कि आसाम में एक काले भालू को जिंदा जला दिया गया, जहां पर सभी गांव वालों ने गोल में खड़े रहकर उस भालू को जिंदा जला दिया। दोस्तों, दिसंबर 2002 की घटना तो आप सभी को पता ही होगी, जहां 100 से ज़्यादा हाथियों को एक साथ मार दिया गया। ऐसे कुछ घटनाएं हैं जो कि काफ़ी शर्मनाक है और इंसानियत पर एक धब्बा है। दोस्तों, भारत में 1800 से ज़्यादा वन प्रजातियों की हत्या की जाती है एवं उनकी तस्करी भी की जाती है। अगर हम देखें तो हाथी, जो कि इतना विशाल प्राणी है, उसकी हत्या खाली हाथी के दांतों के लिए की जाती है। अगर हम देखें तो हाथी के दांत 2 प्रकार के होते हैं, जिसे कहते हैं कार्व्ड और अनकार्व्ड, यानी नक्शीदार और बिना नक्शीदार। अगर हम इनकी बाज़ार में कीमत देखें तो बिना नक्शीदार दांतों की कीमत 20,000 से 1 लाख रुपए तक होती है और नक्शीदार दांतों की कीमत ये लाखों रुपए में होती है। इसी वजह से हाथियों को मारा जाता है। दोस्तों, हिरन का शिकार सालों से कस्तूरी के लिए किया जाता है। अगर हम देखें तो रेड सैंड बोआ यानी 2 मुआ सांप और कछुआ टॉर्टोइस, इन्हें भी पालकर अपने अपने घरों में रखा जाता है। ऐसा माना जाता है इनसे सुख एवं समृद्धि घर में आती है। इसके बाद इनका विदेशों में काफ़ी मात्रा में एक्सपोर्ट किया जाता है। दोस्तों, इसके बाद अगर हम देखें तो लेपर्ड यानी तेंदुआ को भी काफ़ी मात्रा में भारत में मार गिराया जाता है। पेंगोलिन को भी मारकर चाइना में काफ़ी मात्रा में एक्सपोर्ट किया जाता है। दोस्तों, शेर और चीता को भी उनके खाल के लिए मारा जाता है। हम लोग देखें तो सांप और बंदर, जिन्हें सपेरे और मदारी भी अपने अपने फ़ायदे के लिए इनका इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर, इंसानों ने मोर तक को नहीं छोड़ा। मोर का भी उपयोग मोर पंख के लिए किया जाता है और ये जान के आपको हैरानी होगी कि मोर की भी हत्या की जाती है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे भारत में वन जीवन के प्रति क्या क्या नियम और कानून हैं। दोस्तों, भारत के आज़ादी के बाद 1960 में ऐसा प्रतीत हुआ कि वन एवं वन के सभी जीवों के संरक्षण की आवश्यकता है। इसी वजह से प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट 1960 इसको लागू करना पड़ा, जिसके वजह से एक एनिमल्स बोर्ड भी बनाई गई। प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट 1960 के सेक्शन 11 अनुसार कुछ शिक्षाएं दी गई हैं। ये शिक्षा थी 3 महीने की जेल या फिर 100 रुपये जुर्माना, जो कि काफ़ी कम थी, जिस वजह से वन प्राणियों की काफ़ी ज़्यादा हत्या हो रही थी और सरकार को इस एक्ट को बदलना पड़ा। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 बना गया और इसका अमेंडमेंट 2003 में किया गया, जिसमें
उसके वजह से दिए जाने वाली शिक्षा को काफ़ी सख्त किया गया। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 अनुसार किसी भी प्राणी को पकड़ना, उसे मारना, कोई भी जहरीला पदार्थ खिलाना एवं उसके शरीर को क्षति पहुंचाना, ये सब कानूनन अपराध है। और किसी भी पक्षी को परेशान करना एवं उसके अंडों को या उसके घोंसलों को तोड़ना या नष्ट करना भी कानूनन अपराध है। दोस्तों, अगर हम आईपीसी इंडियन पेनल कोड के सेक्शन 428 और 429 को गौर से देखें तो किसी भी प्राणी पर एसिड फेंकना या अपने गाड़ी से रोड पे उस प्राणी को घायल करना तथा प्राणियों पर कोई भी केमिकल का टेस्ट करना, ये भी एक गुनाह है और इसमें क्रिमिनल केस लगाया जा सकता है। दोस्तों, भारत के वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन लॉज एंड रेगुलेशंस पूरे विश्व भर में से सबसे स्ट्रिक्ट माने जाने वाले में से एक है, पर कुछ कारणों की वजह से इनका पालन नहीं हो पाता, जिस वजह से कन्विक्शन रेट सबसे कम है। दोस्तों, एक समय था जब टाइगर्स की प्रजाति भारत से काफ़ी कम हो गई थी और इस समय प्रशासन ने निर्णय लिया और कुछ और कड़े कदम उठाए, जिस वजह से टाइगर्स की प्रजाति फिर बढ़ गई। दोस्तों, हमें लगता है कि ये वही समय है जब प्रशासन को खाली एक प्रजाति नहीं बल्कि सभी प्रजातियों पर ये स्ट्रिक्ट लॉज लगाने की बहुत ज़रूरत है, जिस वजह से हमारे इकोलॉजिकल सिस्टम में एक बैलेंस बरकरार रहे। दोस्तों, एक बात गौर करने वाली है कि जानवरों ने इंसानों को कभी भी क्षति नहीं पहुंचाई। इंसानों ने जानवरों के कुदरती माहौल को नष्ट करते हुए, जंगलों को तोड़ते हुए जानवरों के क्षेत्र में घुसे हैं, जिस वजह से जानवरों को जीना मुश्किल हो गया और जानवरों को इंसानी बस्तियों में आना पड़ा। और जब जानवरों का और इंसानों का टकराव होता है तो हमेशा इंसान ही जीता है और जानवरों को अपने जान से हाथ धोना पड़ा है। केरला में हुए इस हादसे की वजह से हम सभी लोग काफ़ी दुख एवं क्रोध में भी हैं, लेकिन इसे सिलेक्टिव एम्पैथी का भी नाम दिया जा सकता है। जैसे कि जिन चीज़ों के प्रति हम थोड़ा ज़्यादा भावुक होते हैं, में भी धार्मिक, सांस्कृतिक एवं अन्य कारणों की वजह से हमें कुछ जानवरों से काफ़ी ज़्यादा लगाव होता है, मगर हमें सभी वन प्राणियों को एक ही चश्मे से देखना होगा। हमें वन के हर एक प्राणी की हत्या से इतनी ही पीड़ा होनी चाहिए जितनी हमें केरला के इस हादसे से हुई है। दोस्तों, हम आपसे अनुरोध करते हैं कि हमें सबको एकजुट होकर इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए और वन संरक्षण में मदद करनी चाहिए। धन्यवाद।